जेजे के 262 चैप्टर तो बहुत दिन तक आ चुके हैं। हमने स्पॉयलर्स के बारे में बात की है, पर अब गेगे ने 3 हफ्ते का ब्रेक ले लिया है, तो अब अभी राइट टाइम है कि इसके ऊपर हम लोग बात करें, इसके ऊपर चर्चा करें और देखें कि ये सारी जो भी चीज़ें हैं ये सब फ्यूचर में जेजे को कैसे इम्पैक्ट करती है। क्योंकि लास्ट वाले चैप्टर में ज़्यादा पेजेस नहीं है, पर कंटेंट बहुत कुछ हमें पता चला है। तो लेट्स बिगिन। तो हमने पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि सुकुना और गोटा जो यूटा है उसका डोमेन क्लैश हमने देखा था। डोमेन क्लैश तो हुआ था, पर स्टिल सुकुना इज डोमिनेटिंग द गेम। मैंने तुम्हें स्पॉयलर्स में बताया था कि सुकुना डोमेन एक्सपेंशन और डोमेन एम्पलीफिकेशन दोनों को एक साथ यूज कर पा रहा है, बिल्कुल उसने जैसे गोजो के टाइम भी किया था। बट द थिंग इज यूटा ऐसा दिख रहा था कि उसको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। मतलब इसका मतलब यह है कि गोजो की कोई भी मेमोरीज यूटा के अंदर है भी नहीं, एंड दैट इज़ वेरी 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 वियर्ड। क्योंकि हाँ, मुझे पता है यूटा ने अपनी आंखों से देखा था वो बास्केटबॉल वाली चीज़, जो बास्केटबॉल डोमेन जिससे इम्पैक्ट बहुत बढ़ जाता है डोमेन का, और सुकुना के डोमेन के जो स्लैशेस है वो नहीं हिट होते उसके, मतलब वो 3 मिनट तक होल्ड कर सकता है। बट अपना जो सुकुना है जिसने डोमेन एक्सपेंशन और डोमेन एम्पलीफिकेशन को एक साथ यूज़ किया है गोजो के ऊपर, रियल गोजो के ऊपर, वो उसे याद नहीं है क्योंकि वो यूटा ने अपनी आंखों से नहीं देखा था, वो गोजो ने फेस किया था। और वही क्वेश्चन है कि गोजो की मेमोरीज क्यों नहीं है। हमें जितना पता है कि जब केंजाओकू गेतो के अंदर था तब उसके पास सारी मेमोरीज थी गेतो की, इसलिए वो गोजो को मैनिपुलेट कर पाया था, इसलिए वो उसे सील कर पाया था। तो व्हाई नॉट। अब यहाँ पे मैं सोचता हूँ एक चीज़, मे बी जो ये टेक्निक है, मेरी पहली पॉसिबिलिटी ये है कि जो ये टेक्निक है जो यूटा यूज़ कर रहा है, जो केंजाओ की ही टेक्निक है, बट ये पूरी तरह कंप्लीट टेक्निक नहीं है, ये कुछ अलग ही टेक्निक है, ये थोड़ी इनकम्प्लीट सी टेक्निक है जिसमें बहुत सारे फ्लॉज और ये इतना परफेक्ट नहीं है। क्योंकि केंजाओ का ये जो अटैक है वो केंजाओ का खुद का था, और जो अपना यूटा है वो उसे कॉपी करके यूज़ कर रहा है। तो ऑब्वियसली जो कॉपी होता है वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं होता, वो थोड़ा अलग होता है, वो ओरिजिनल जैसा नहीं होता है। तो आई थिंक इसमें बहुत सारे फ्लॉज है, इसमें बहुत फ्लॉज हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें डिफेक्टिव हो सकती है। बट इसकी एक गुड न्यूज़ भी है जिसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग इसके बारे में बात करते हैं कि क्या यूटा 5 मिनट के बाद बच भी पाएगा। कि भाई 5 मिनट तो उसकी टाइम लिमिट है जो कॉपी की टेक्निक, अगर वो ख़त्म हो गई तो यूटा विल डाई। अब इसकी कॉन्ट्राडिक्टिंग में मेरी एक थ्योरी है जो मैं पहले बता देता हूँ। जो थ्योरी ये है कि यूटा माइट हैव मेड अ वे, मतलब उसने कहीं ना कहीं एक तरीका निकाल लिया है जिससे वो गोजो की बॉडी में 5 मिनट के बाद भी वो रह सके। तुम लोग सोचोगे कैसे, मैं बोलता हूँ कैसे। ये गोजो से सुकुना की फाइट से पहले ही इन लोगों ने प्लान करके रखा था कि अगर गोजो गया तो गोजो की बॉडी को यूटा ले लेगा, और यूटा ने परमिशन भी ले ली थी गोजो से। प्लस उन दोनों ने अपनी सोल स्वैप करके इसकी प्रैक्टिस भी की थी। हाँ, जो हमारा उई हुई है, जो मेमे का भाई है, उसके पास सोल स्वैप की टेक्निक है, उसकी मदद से इन लोगों ने प्रैक्टिस भी की है। तो तुम्हें नहीं लगता कि यूटा और गोजो, नॉट ओनली यूटा, और दोनों ही यूजी के जैसे वो नहीं है, गधे नहीं है, क्या उन्हें नहीं लगा होगा कि हाँ अपना जो यूटा है उसके पास कॉपी वाली टेक्निक है और वो सिर्फ 5 मिनट तक ही उसका इस्तेमाल कर सकता है। ये ज़रूर पता होगा उन लोगों को, पर क्या ये लोग इतने बुद्धू है, इतने गधे हैं कि इन लोगों ने कोई वे नहीं निकाला होगा जिससे यूटा गोजो की बॉडी को और भी ज़्यादा देर तक या फॉरएवर उसकी बॉडी को ले सकता है, या वाई विश अगर यूटा चाहे तो वो गोजो की बॉडी में जा सकता है, और अगर नहीं चाहे तो वापस अपनी बॉडी में ला सकता है। ऐसा कोई तरीका नहीं निकाला होगा जिससे यूटा गोजो की बॉडी में रह के सुकुना को तब तक लड़ सके जब तक वो चाहे, वो गोजो के बॉडी में। ऐसा नहीं है कि 5 मिनट हो गए और यूटा इज गॉन। आई थिंक इन लोगों ने एक तरीका निकाल लिया होगा जिससे वो गोजो की ही बॉडी में रह सके, और गोजो की बॉडी में रह कर वो सुकुना तक फाइट कर सके, और इससे इतना कमज़ोर कर दे कि वो बाद में और ज़्यादा खड़ा ना हो सके, और हमारा जो यूजी और तोडो है जो बाहर है उनके डोमेन के, वो लोग बाद में जाके सुकुना को लास्ट तक हरा सके। तो आई थिंक कोई तो वे होगा, और आई थिंक द बेस्ट वे टू डू दिस एक ही चीज़ है जिससे सुकुना अभी तक जिंदा है, और बहुत सारी चीज़, बहुत ही ब्रोकन चीज़ है जिस जगह की यूनिवर्स में, जिसका नाम है बाइंडिंग वाव। और बाइंडिंग वाव से कुछ भी हो सकता है, तुम जो सोच भी नहीं सकते वो भी बाइंडिंग वाव से हो सकता है। तो हो सकता है उन लोगों ने कोई बाइंडिंग वाव किया था, या हो भी सकता है, या तो बहुत सारे कर्स वेपन्स है, बहुत सारे कर्स टूल्स है जिनका इस्तेमाल करके यूटा गोजो की बॉडी में अपने मर्जी से वो रह सकता है, और वो जब तक लड़ सकता है वो लड़ सकता है। देयर इज़ नो टाइम लिमिट। आई थिंक कोई तो ये लोग रास्ता निकाल लेंगे। तो अगर रास्ता भी निकाल देते तो क्या बाकी लोगों को नहीं पता होगा? शायद नहीं भी पता हो सकता है, क्योंकि गोजो ने बोला होगा ज़रूर कि इसको किसी के साथ शेयर मत करना, ये तुम्हारी, इसे याद रखना बस, ये हमारे बीच की सीक्रेट है, ये तभी यूज़ करना जब बहुत हालात ख़राब हो जाए। और अभी हालात जिस कंडीशन में है,
यूटा ने शायद वही चीज़ को यूज़ करेगा और वो 5 मिनट के बाद भी रहने लगेगा। मे बी कोई और भी रीज़न हो सकता है, बट हम लोग एक चीज़ भूल रहे हैं, हम लोग एक चीज़ हमेशा भूले जा रहे हैं और हर एक जेजे का फैन भूल जा रहा है कि सुकुना के बाद भी एक विलन है, एंड दैट्स मर्जर। और मर्जर इज़ वे मोर स्ट्रॉन्गर देन सुकुना। यस भाई, वो तेंगन का है। तेंगन जो सब जेजे के यूनिवर्स का माँ है, जिसके पास सारे पावर्स है, बहुत से पावर्स। अगर वो गई तो पूरा जेजे के यूनिवर्स ख़त्म हो जाएगा, सारे नॉन सॉर्सरर्स। और सुकुना के अंदर ही वो है, मतलब सुकुना, देन अपना तेंगन, फिर ऑल द नॉन सॉर्सरर्स सब मर्ज हो गए। वो जो पावर होगा वो सुकुना से बहुत ज़्यादा ही पावरफुल होगा। और वो लोग अपने जो जेजे के फैंस है वो सुकुना करे जा रहे हैं, पर मर्जर इज स्टिल देयर, और मर्जर अभी भी जिंदा है। और मर्जर को हराने के लिए सिर्फ यूजी, यूटा, फिर यहाँ पे अपना जो टोडो है, ये 3 हैं और कुछ छोटे मोटे सॉर्सर्स। तुम्हें क्या लगता है वो लोग मर्जर को हरा देंगे? ऐसे नहीं, गोजो को रिटर्न आना पड़ेगा। एंड लास्ट चैप्टर में हमने रीका को भी देखा है और रीका को हमने रोते हुए देखा है, तो माइट भी पॉसिबल कि रीका ने यूटा की बॉडी को देखा होगा, वो लाइफलेस बॉडी। शायद रीका को पता हो कि वो, मतलब इसकी भी 2 पॉसिबिलिटीज़ है। अगर उसे पता है कि वो गोजो की बॉडी में, देन इट्स ओके, वो कुछ और पावरफुल कर सकती है। और अगर उसे नहीं पता है, अगर उसने यूटा का मरते हुआ वो चेहरा देखा तो ज़रूर गुस्सा हो गई होगी। एंड माइट भी हमें एक और क्लैश दिख सकता है क्वीन ऑफ कर्सेस और किंग ऑफ कर्सेस के बीच में। जो मुझे पता है क्वीन ऑफ कर्सेस, किंग ऑफ, मतलब अपना जो सुकुना है वो वे अभी स्ट्रॉन्गर बन चुका है। और आई थिंक क्वीन ऑफ कर्सेस जो हमारी रीका है वो अपनी पूरी पोटेंशियल में वो भी पूरी तरह बर्जर्क हो जाएगी, और वो फुली मैनिफेस्टेड है, मतलब पावर की तो कोई लिमिटेशन ही नहीं है। एंड आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे रीका अपने आप को सेक्रीफाइस कर सकती है। एंड एक और चीज़ है जो वो कर सकती है कि वो काइंडा यूटा को वापस अपनी बॉडी में भी ला सकती है, या कुछ करके यूटा को गोजो की बॉडी में रहने दे सकती है। एनीथिंग इज पॉसिबल। एंड मैंने तुम्हें वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि यूटा की जो कॉपीराइट टेक्निक है ये पूरी तरह ओरिजिनल नहीं है, इसमें भी बहुत से डिफेक्ट्स हैं। तो आई थिंक दैट कि जैसे अपना जो गेतो है, जो गेतो था, वो गेतो और किंजाओ की बात कर रहा हूँ मैं। जब गेतो भी, उसके अंदर भी उसके सेंसेस थे। जब गोजो ने उसके बोला था कि तुम कितना देर तक उसे अपनी बॉडी में कंट्रोल करने के लिए बोलोगे, तब गेतो ने भी अपनी हाथ से किंजाओ का गला पकड़ लिया था, डिस्पाइट कि दोनों एक ही बॉडी में थे। बट किंजाओ ने उसे बाद में रोक लिया था। और क्योंकि हमारा जो ये यूटा है, इसकी जो ये थोड़ी डिफेक्टिव मुझे लगता है, ये जो जूत्सु है, ये जो कॉपी वाली टेक्निक है, ये थोड़ी सी डिफेक्टिव है। तो देयर माइट बी पॉसिबल कि जो गेतो नहीं कर पाया वो गोजो कर सकता है, क्योंकि गोजो इज़ वे स्ट्रॉन्गर देन गेतो, हमें पता है। एंड डिफेक्टिव ये कॉपी वाली jutsu पूरी तरह ओरिजिनल नहीं है, ये कॉपी है किंजाओ की। तो शायद गोजो वापस आ सकता है, और रीका की मदद से शायद यूटा भी अपनी बॉडी में वापस चला जाए। इसमें शायद रीका मर सकती है, पर यूटा अपनी बॉडी में चला जाएगा और गोजो वापस अपनी बॉडी में रिबॉर्न हो सकता है, उसकी सेंसेस वापस आ सकती है, उसकी सोल वापस आ सकती है, जिससे हमारे पास रहेगा यूजी, टोडो, अपना यूटा और हमारा स्पेशल गोजो सेंसे। और यहाँ पे आई थिंक सुकुना को अब गोजो रोक लेगा भाई। अब जो हालत है, अब गोजो रोक लेगा, क्योंकि गोजो को अपनी पावर से ज़्यादा पता है यूटा से। एंड मैंने इतना भी देखा कि यूटा को गोजो की मेमोरीज ही नहीं पता, तो देयर इज़ नो पॉसिबल दैट यूटा की हरा सकता है। यूटा नहीं हराएगा भाई, समझ लो। एंड गोजो को आना ही पड़ेगा, क्योंकि मर्जर के साथ भी गोजो को लड़ना पड़ेगा। हाँ, यूजी को थोड़ा पावर अप दे दो। मैं बोलूँगा गोजो को उतना पावरफुल मत रखो, यूजी को थोड़ा पावर अप दो, यूजी को उसका डोमेन एक्सपेंशन दे दो आफ्टर ऑल, एंड उसके बाद मर्जर से लड़ाओ। एंड मे बी एट द एंड ऑफ द डे अपना यूजी सेक्रीफाइस भी हो सकता है। बट देयर इज़ वन मोर पॉसिबिलिटी जो मैं लास्ट में बोलता हूँ, दैट आई डोंट नो मे बी वन थिंग पॉसिबल, जो बहुत ही अलग थ्योरी है, कि अपना जो ये यूटा था वो तो अब गोजो को रिप्रेजेंट कर रहा है। देयर माइट बी पॉसिबल कि अपना जो यूजी है वो सुकुना को रिप्रेजेंट करे, क्योंकि यूजी चूसो के मरने के बाद एक भी बात नहीं कहा है, उसने एक भी मुंह से कोई भी शब्द नहीं निकाले, और उससे अभी तक ये भी नहीं पता होगा कि गोजो की बॉडी में यूटा है। और सिर्फ उसे ये पता है कि एक ही इंसान है जो ये कर सकता है, वो है केंजाओ। उसे नहीं पता है कि यूटा ने ये सब किया हुआ। तो अगर वो उसे केंजाओ की तरह आइडेंटिफाई करे तो भाई अपना जो यूजी है वो तो गोटा के सामने ही लड़ने लग जाएगा। और शायद सुकुना इसका फ़ायदा उठा के यूजी के बॉडी को भी, आई डोंट नो, कुछ भी कर सकता है भाई। एंड यूजी बिकम्स द नेक्स्ट सुकुना।
मतलब अभी जिस हालत में अपना बॉडी, तो शायद सुकुना अपनी बॉडी को फिर से चेंज कर सके यूजी के साथ, एंड इट विल बी क्रेजी भाई। मतलब यूजी विल बी नेक्स्ट सुकुना और अपना नेक्स्ट गोजो भी है। अब दोनों के साथ लड़ाई कर रहा है। आई डोंट नो हाउ दिस विल वर्क, बट बहुत ही क्रेजी थ्योरी है। एंड हियर द एंड ऑफ द वीडियो। शायद यूटा अपनी बॉडी में वापस जा सकते हैं, रीका का सेक्रीफाइस हो सकता है। आई थिंक रीका का सेक्रीफाइस होगा आफ्टर सीइंग। मुझे लग रहा है रीका तो मरने वाली है, एंड यूटा मे भी मर सकता है और मे भी वो वापस आ भी सकता है। गोजो सेंसे को रिटर्न आना ही पड़ेगा भाई। गेगे इज प्लेइंग विद अस लिटरली। जो पहले 1 साल से जो फाइट चल रहा है गोजो और सुकुना, वो वापस आ चुका है। तो गेगे इज जस्ट प्लेइंग विद अस। गोजो को वापस आना पड़ेगा भाई, या तो यूजी को इतना पावर अप देना पड़ेगा जिससे वो मर्जर तक लड़ सके। आई डोंट नो हाउ दिस विल प्ले आउट, एंड गेगे इज कुकिंग। याद रखना भाई, कोई भी बंदा इतना ज़्यादा ब्रेक नहीं लेता है। वो ज़रूर सोच रहा होगा, वो ज़रूर फ्यूचर प्लानिंग कर रहा होगा कि वो कैसे इस चीज़ को एंड करेगा। तो वो ब्रेक की जगह उसने अपनी बीमारी का ले लिया है, या तो काला जादू भी हो सकता है, आई डोंट नो। तो हाँ, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।